नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है सामने कि बड़े बड़े जो 4 ब्रोकर्स है इंडिया के, उन्होंने कहीं तो भी इन्वेस्टमेंट की है। तो हमें एक नया एक्सचेंज, नया इंडेक्स और एक नई एक्सपायरी देखने को मिल सकती है हर वीक। अभी जैसे आपको पता ही होगा कि 2 ही एक्सपायरी है, निफ्टी और सेंसेक्स। तो एक नई और एक एक्सपायरी आ सकती है हर वीक में। तो ये सब क्या है, क्या न्यूज़ है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पहली बार अगर मेरा चैनल देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक और कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूज़ क्या है सब कुछ बताऊंगा। उसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि नहीं पता होता है स्टार्टिंग में। तो एक्सचेंजेस जो होता है, एक्सचेंज क्या होता है आपको पता ही होगा, जहाँ से सब ये कारोबार सब कुछ चलता है। तो सबसे मेजर एक्सचेंजेस जो है इंडिया में आपको पता ही होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बट अदर भी कुछ एक्सचेंजेस है, जैसे MCX हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, या कैलकाटा वाला हो गया, या अलग अलग बहुत से एक्सचेंज है। तो ये क्या होते हैं, ये रीजनल एक्सचेंज है। और ये दो जो है BSE और NSE, ये नेशनल लेवल के। बाकी रीजनल लेवल पे दिल्ली वगैरह वगैरह बहुत अलग अलग है। तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जो है एक रीजनल एक्सचेंज है जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि ये जो एक्सचेंज है इसमें विल सी द इन्वेस्टमेंट बाय बिलियन ब्रेन गैरेज वेंचर्स जो पेरेंट कंपनी है ग्रो की। उसके बाद रेन मैटर जो कंपनी है, जो जीरोदा रन बाय जीरोदास कामत ब्रदर्स, जो सबको पता है। उसके बाद शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ एंड सिक्योरो क्रॉप सिक्योरिटीज़, ये 4 कंपनीज की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है। तो इन्होंने जो भी कुछ है वो भी हमारे सामने है कि एक्सपायरी तो आने वाली, ये बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो भी उनका आउटकम था बोर्ड मीटिंग का वो आपके सामने। तो यहाँ पे चारों के नाम आपको दिख जाएंगे, बिलियन ब्रेन्स, गैरेज वेंचर्स या रेन मैटर जो जीरोदा है, या फिर सिक्योरो क्रॉप है। और शेयर इंडिया जो है वो सिक्योरिटीज प्राइवेट, इसका शेयर भी आपको लिस्ट मिल जाएगा जो अपने NSE में लिस्ट है। बाकी इनके शेयर्स अभी तक लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि अनाउंसमेंट, ये तो न्यूज़ आ गई। बट अभी तक क्या हुआ करता था, ऐसा पहले क्यों नहीं था, अभी क्यों आ गया है? तो पहले हुआ क्यों नहीं करता था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते एक्सचेंजेस को कि आप हमारे इस पे लिस्ट हो जाए, या कभी कभी एक्सचेंजेस अलाउ नहीं करते कोई ब्रोकर को कि आप या हमारी ट्रेडिंग आपके थ्रू हो। तो क्यों, तो दोनों की बनती नहीं है, या फिर उनके रूल्स इनको एक्सेप्ट नहीं होते या इनको नहीं होते। क्योंकि कभी कभी ब्रोकर मना कर देता है कि नहीं, आपके एक्सचेंज में तो कोई लिक्विडिटी नहीं है या फिर वॉल्यूम नहीं है जैसे चाहिए हमें, तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो हम क्यों लोड ले। तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर एक्सचेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते। बट यहाँ पे तो खुद ब्रोकर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अब मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज भी ट्रेड किया जाएगा, और वो एक इंडेक्स के थ्रू ट्रेड किया जाएगा। और वो इंडेक्स का नाम आपको समझ में आ रहा होगा, SX40। तो SX40 को जब आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको समझेगा कि SX40 एक फ्लैगशिप इंडेक्स है, यानी मेजर इंडेक्स है पॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज पर, जो अब हम ट्रेड कर पाएंगे। और वो ट्रेड कब से कर पाएंगे वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फ्राइडे ऑफ एवरी वीक, लास्ट फ्राइडे ऑफ, यानी मंथली एक्सपायरी लास्ट फ्राइडे को होगी, और जो वीकली एक्सपायरी है वो फ्राइडे को होगी। और अगर ये जीरोदा और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर ये ट्रेड होना लग जाए तो समझ लीजिए अब जीरोदा ने इन्वेस्टमेंट की है तो वो तो अलाउ करेगा ही इस पे उसके यूजर्स को ट्रेड करने के लिए। तो अभी निफ्टी होता है वीकली, सेंसेक्स होता है, और तीसरा अभी ये SX40 भी आ जाएगा, जिसमें कि 40 मेजर लार्ज कंपनीज का ये इंडेक्स होगा, ठीक है। दैट ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ 40 लार्ज कैप्स। तो इसको भी हम ट्रेड कर पाएंगे। और कुछ दिन पहले ही सेबी का जो रूल आया था कि 1 एक्सपायरी पर वीक पर एक्सचेंज, वो वाला जो रूल है वो ऐसा लग रहा है कि अब सेबी को और कुछ नया रूल लाना पड़ेगा। क्योंकि उनका जो सेबी का जो एक ये था कि उनका जो एक डिसीजन था कि लोगों का लॉस कम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक्सपायरीज ही कम कर लिए। बट उसमें भी एक नया जो है वो जीरोदा जैसे ब्रोकर्स ने ढूंढ के निकाला कि क्योंकि उनको तो लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले जो रेवेन्यू आता होगा वो रूल के पहले वो तो अभी लॉस में जा रहे होंगे, या फिर जो भी कुछ होगा उनके एक्सपेंसेस निकल नहीं पा रहे होंगे। तो उन्होंने नया रास्ता ढूंढ लिया कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज को ही उसमें ही इन्वेस्टमेंट कर दी। तो अब वो अगर क्यों इतने बड़े ब्रोकर है तो वो सब कुछ जो रिटेल लोग हैं वो अब ये इंडेक्स में ट्रेड करने लग जाएंगे, तो कुछ ना कुछ इनको भी फायदा होगा और एक्सचेंज को भी फायदा होगा, तो दोनों का फायदा होगा। बट सेबी की यहाँ पे जो है वो सेबी को एक सवाल आ गया होगा कि जो नियम हमने निकाला था कि पर
वीक पर एक्सचेंज एक ही एक्सपायरी होगी, तो एनएसई और बीएसई की एक एक ही एक्सपायरी होगी। अब ये तीसरी एक्सपायरी जुड़ने वाली है, तो सेबी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सेबी का जो डिसीजन है या रूल है वो कहीं पे वर्क करते हुए नहीं दिखेगा, या फिर उनको अभी कुछ दिनों में हम नया भी रूल देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट अभी ये फिलहाल जो है वो बड़ी न्यूज़ है। तो ये अगर बड़े बड़े ब्रोकर्स भी इनको अलाउ कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो कुछ दिनों बाद छोटे छोटे ब्रोकर्स भी उसमें एंटर कर जाएंगे, और हर प्लेटफॉर्म पे, जैसे धन हो गया, बाकी के एंजल हो गया, बाकी के प्लेटफॉर्म पे भी हम इसको जो है वो आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। तो 3 एक्सपायरी के लिए रेडी हो जाओ। तो 3 एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी, बैंक निफ्टी, और ये इफेक्टिव कब से होने वाली है? तो ये होने वाली है 1 तारीख से, 1 जनवरी से, ठीक है। तो 1 जनवरी से रिवाइज हो जाएंगी। बट हमें कब ट्रेड करने को मिल सकता है जीरोधा पे, तो वो देखने को मिलेगा। और इससे इंटरेस्टिंग एक बात है, अगर कुछ वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है तो एक स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर ये न्यूज़ पढ़ोगे तो इसमें के जो भी कंपनीज है उसमें का एक शेयर जो है वो मार्केट में लिस्ट है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। तो ये शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ का जो शेयर है, बाकी के जो लिस्ट है वो अनलिस्टेड शेयर्स में आते हैं। तो वो अनलिस्टेड शेयर्स भी अगर देखोगे आप, जैसे मेट्रोपॉलिटन का ही देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि उसका शेयर जो है वो बहुत जोर से बढ़ा है। उसके भी शेयर में जो है वो अनलिस्टेड शेयर है फिलहाल। तो जैसे MCX को हम तो जो इस पे बाय कर सकते, सेल कर सकते, इसको नहीं कर सकते। बट जो बड़े बड़े प्लेयर है वो अनलिस्टेड शेयर्स को भी बाय कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा अमाउंट लगता है। बट वो भी 4 गुना हो चुका है पिछले मंथ में। तो कहीं ना कहीं तूफानी तेजी है शेयरों में, अनलिस्टेड शेयरों में भी देखने को मिल रही है। बट अभी इसमें का जो एक शेयर है वो है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, और ये वाला जो शेयर है वो लिस्ट है। तो इसमें भी एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है ये न्यूज़ के कारण। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर लेना है तो आप इसमें बाइंग बना सकते हो या ले सकते हो। कोई भी एडवाइस नहीं है, कोई मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप आपका स्टडी या फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हो। बट यहाँ पे मुझे पैटर्न दिख रहा है कि ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट है, ये एक ब्रेकआउट देने के बाद एक सेलिंग आई और यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। अब वापस से इसमें बाइंग देखने को मिली है। तो ये अभी मैंने मंथली चार्ट लगाया, अगर इसको वीकली पे लेके जाऊँ तो आप सीधा सीधा यहाँ पे वीकली का भी ये जो चार्ट दिख रहा है, इस पे सीधा सीधा आप एक ही काम कर सकते हो कि एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो छोटी सी, ये वाली एक ट्रेंड लाइन बन रही है, या फिर सीधा सीधा यहाँ पे जब आपको ये तो गैप अप खुलेगा ही खुलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कल से ऊपर जाना शुरू करेगा न्यूज़ के कारण। 300 रुपये का ही तो स्टॉक है। तो इसका जो डे लोज है वीक का, ये बनता है 300 के आसपास या 298 के आसपास। तो 9-10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप बड़े टारगेट के लिए इसको प्लान कर सकते हो। आने दिनों में ये 400, 500, 600 भी जा सकता है, 1000 का भी हो सकता है। तो आपका जो भी कुछ एडवाइज़र होगा या फिर खुद आप खुद की जिम्मेदारी खुद उठाओ लॉस की, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट मैं मेरी पर्सनल इससे बोलूँ तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट अभी कल डालूंगा। आज तक तो नहीं डाला था मेरा एक भी रुपया, बट कुछ अमाउंट मैं इसमें डालना चाहूँगा क्योंकि आने वाले दिनों में ये ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये रही वो न्यूज़। तो बड़े प्लेयर्स ने इन्वेस्ट किया है, एक नई एक्सपायरी आने वाली है। तो आपका क्या बोलना है, ये अच्छा डिसीजन है एक नई एक्सपायरी आना, या 2 ही एक्सपायरी ठीक है जो सेबी के हिसाब से 2 ही होने चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया हो तो लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।